Namaste friends, Jai Shri Krishna, Jai Shri Ram. This is CA Dr. Manoj Kumar Gupta, your friend, your best wisher, and always helping hand to get your degree, that is CA. First of all friends, I hope सब लोग अच्छे हैं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ, अपना ध्यान रखिए. Now friends, एग्जाम प्रिपरेशन चालू है, so tip number 18 of Manoj का FR for CA study, right? So friends, tip number 18 मैंने रखा है time to summarize the syllabus. Means now friends 1 month is left only. अब आ गया है समराइज द सिलेबस. जो हो चुका है उसको जरा इकट्ठा कर ले, समेटने का काम आ गया है. अभी खाली भागना नहीं है इधर उधर, भागेंगे लेकिन अभी तक जो हो चुका है उसको इकट्ठा कर ले. क्योंकि फ्रेंड्स ये मैं बड़ी प्रॉब्लम देख रहा हूं, बच्चे जितना एग्जाम नजदीक आता जाता है ना उतना इधर प्रेशर ज्यादा लेते हैं, जबकि वो काफी हद तक अच्छा हो चुका है उनका, बट स्टिल प्रेशर लेते हैं. इसलिए मैंने ये एग्जाम के 1 मंथ बिफोर स्पेशली वीडियो बनाया है कि टाइम टू समराइज. अब जितना हो चुका है ना उसको इकट्ठा कर लो यार. पहले खाली एफआर नहीं, मैं सारे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं. फ्रेंड्स आज देखो, मैं जब स्टडी करना चालू करवाता हूं हमेशा बच्चों को बताता हूं, बेटा आज आप जो स्टडी कर रहे हो उसको फ्यूचर में कैसे रिवाइज करना है उसकी प्रिपरेशन आज ही कर लीजिए. बट फिर भी काफी सारे बच्चों ने कर लिया है, बट अब इनको समझ नहीं आ रहा है, टेंशन में हो गए हैं कि सर हमारा कुछ ये हो गया है, कुछ ये हो गया है, बट हम पता नहीं क्या है सर. अभी हमको ना तो कॉन्फिडेंस है. मैं टेस्ट लिखने का बोलूंगा, पहले सेल्फ टेस्ट करो. मैंने आपको एक डाला हुआ है ऑलरेडी टिप कि टेस्ट, सेल्फ टेस्ट योर सेल्फ. तो वो टेस्ट की बात करेंगे तो बच्चा टेस्ट भी नहीं देता है. तो फ्रेंड्स वो चीज मैं आपको आज लेके आया हूं कि आप थोड़ा सा रिलैक्स होइए, अपने आप को पहचानिए. अभी मैंने एक ऐसे ही कल एक स्टूडेंट से बात की थी, उसको मैं बोल रहा हूं कोई वर्ड, उसको पता ही नहीं चल पा रहा है क्या बोल रहा हूं, और वो वापस से अपनी बात को ही दोहरा रहा है जो उसने पहले बोली है. मतलब बच्चा ऐसा डरा हुआ है, उसको समझ नहीं आ रहा है मैं क्या, मतलब माइंड तो ब्लॉक कर लिया है. फ्रेंड्स ये डरने का टाइम नहीं है, लड़ने का टाइम है. इसके लिए मैं इसको समराइज सिलेबस करने का मतलब यही है मेरो कि आपका जो अभी हो चुका है उसको हम एक इकट्ठा करके देखते तो हैं क्या क्या हमने कर लिया है. आपको लग रहा है करते जा रहे हैं, पता नहीं कब होगा. तो फ्रेंड्स उसको इकट्ठे किए को एक समराइज करना है. 1 दिन 2 घंटा 1 घंटा आप स्पेशली इसके लिए दीजिए कि आपने क्या बना लिया है और आपका क्या हो चुका है, क्या करना है. उसके लिए आपको एक आप नोटबुक लीजिए, क्योंकि मेरा सब राइटिंग सिस्टम होता है फ्रेंड्स. मैं यहां पे बिलीव नहीं करता हूं, मैं राइटिंग करने से एक बार फ्री हो जाते हैं. एक नोटबुक लीजिए, उसके अंदर 8 के 8 सब्जेक्ट के नाम लिख दीजिए एक एक पेज पर, नॉट ओनली लाइन बाय. एक पेज पर सपोज आपने एफआर लिखा, नेक्स्ट पे एसएफएम लिखा, या इंटर के स्टूडेंट हैं तो इंटर वाले अपने अकाउंट्स का या जो भी नाम है तुम्हारे नेक्स्ट चैप्टर का, नेक्स्ट सब्जेक्ट का, वो आप लिख दीजिए. अब ऐसा लिख के आप सोचिए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर में से किन किन चीजों को आपने कितना कितना कवर कर लिया है. तो उनके अंदर आप उनके चैप्टर के नाम लिखिए, उसमें देखिए आपका इसमें कितना हो चुका है. फिर वहां पर उसका मार्क्स डालिए, वेटेज. क्योंकि कैसा है, आप पहले ये समझ लीजिए कि आपको 60-70 मार्क्स अपनी पॉकेट में रखने हैं. वो अगर जिस सब्जेक्ट का हो चुका है तो आप यहां से टेंशन फ्री हो सकते हो कि टाइम बचेगा तो मैं एक्स्ट्रा कर लूंगा. क्योंकि फ्रेंड्स अभी 1 मंथ बचा है, आप टेंशन लेके क्या कर लोगे यार. तो इसके लिए क्या, उन चैप्टर के नाम लिखो, उन चैप्टर के आगे अपना डालो कौन कौन सा हो चुका है, फिर उनका वेटेज लिखो कितने कितने मार्क्स का है. वेटेज कहां से मिलेगा, सिंपल है, स्कैनर है, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, खुद ढूंढ लो, नहीं तो आज इजीली अवेलेबल है कि कौन कौन सा चैप्टर कौन कौन से कितने कितने मार्क्स के लिए आया हुआ है. हर सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है. आप स्कैनर ले लीजिए, कोई अच्छा स्कैनर सुचिता पब्लिकेशन का नॉर्मली मैं रेफर करता हूं. यहाँ पे किसी का ऐड नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट बता रहा हूं कि आप कोई स्कैनर लेके उसमें से मार्किंग का वेटिंग दे दीजिए. उसके हिसाब से देखिए आपका जो हो चुका है उसमें कितने कितने मार्क्स आप एवरेज अभी तक आए हुए हैं. आप एवरेज में भी खाली 4 साल का एवरेज लो, 10 साल का एवरेज मत लो, खाली 4 साल का एवरेज लो. 4 साल का भी नहीं, 5 एग्जाम का एवरेज लो. न्यू सिलेबस वालों को तो कभी खाली 4 ही एग्जाम हुए, तो उन चारों एग्जाम का आप एवरेज लो और उसके हिसाब से उन चैप्टर जो तुम्हारे हो चुके हैं उनके आगे नंबर लिखो, कितने कितने मार्क्स तुम्हारे कंप्लीट हो चुके हैं. अगर वो मार्क्स तुम्हारे 60-70 क्रॉस कर दिए हैं, मतलब उसमें 60-70 मार्क्स का आपका कंप्लीट हो चुका है, तो फ्रेंड्स आप अपने आप को रिलैक्स फील कर लीजिए. मैं नहीं बोल रहा हूं हमको 60-70 बार रुक जाना है, नो, रुकना तो बिल्कुल नहीं है. रुकना तो हमको एग्जाम वाले दिन तक पढ़ना है, लेकिन अपने आप को एक रिलैक्स फील करना जरूरी है फ्रेंड्स. आज मैं नहीं चाहता हूं बच्चा इस टाइम पे अपने माइंड को ब्लॉक करके बस टेंशन सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पढ़ाई कुछ हो ही नहीं रही.
उससे बचने के लिए मैंने ये टाइम टू समराइज का मैंने कॉन्सेप्ट डाला है। तो फ्रेंड्स, ये समरी आपको अपनी खुद की बनानी है। जितने भी पेपर आप दे रहे हो, एक ग्रुप दे रहे हो, तो 4 पेज पे आप अपने सब्जेक्ट के नाम लिखिए, उनके अंदर चैप्टर के नाम लिखिए, कितना कितना लेवल हो चुका है, 100% तो 100%, 50% तो भाई 50%। उसके बाजू में मार्क्स लिखिए, जितने मार्क्स का वो एवरेज आ रहा है लास्ट 4-5 एग्जाम से, और फिर आप देखिए कि आपका कितना 60-70 मार्क्स का हो चुका है। और अगर कोई ज्यादा हो चुका है तो अभी उसको थोड़ा टाइम के लिए स्टॉप करके आप बाकी के लोगों को एवरेज ले आइए, क्योंकि फ्रेंड्स सब सब्जेक्ट में एवरेज आना जरूरी है। आपको पता है 40 मिनिमम होना जरूरी है, एवरेज 50 होना जरूरी है। इसके लिए एक सब्जेक्ट को, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि मनोज का एफआर ये बोलता है कि अगर आप मनोज के एफआर सिस्टम से कंप्लीट कर लोगे तो वो अकेला सब्जेक्ट आपको बाकी के सब सब्जेक्ट के लिए सप्लीमेंट्री दे देगा, क्योंकि आप 80+ अगर उसमें लेके आ सकते हो तो 10-10 मार्क्स वो सबके लिए कंप्लीट कर देगा जिनमें 40-40 है। सो इसके लिए ऐसा एक सब्जेक्ट बनाइए जिसमें आप मास्टरी रखिए, जो आपका इंटरेस्ट भी हो उसमें। और अगर इंटरेस्ट अभी तक नहीं हुआ है तो मनोज के एफआर को अप्लाई करिए, अभी भी टाइम कोई कम नहीं है। आप 7 डेज दीजिए, एफआर अकाउंट्स 7 डेज में आप मास्टर बन जाओगे। तो एक ऐसा सब्जेक्ट बनाइए जिसमें आप 80+ का टारगेट बना रहे हो, जिससे आप बाकी के सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री दे सको। तो फ्रेंड्स, ये समरी करके घंटा भर 2 घंटा एक बार बैठिए, प्लस अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से जिए। फ्रेंड्स, अभी एग्जाम टाइम आ गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी दिनचर्या भूल जाओ, आप अपने लाइफ को भूल जाओ, खाना पीना बंद कर दो। फ्रेंड्स, वैसे ही तो कितनी महाबीमारी फैली हुई है, आप सबको पता है। अगर कुछ छोटा मोटा बीमारी लग गई तो फ्रेंड्स वैसे ही लोग परेशान हैं। सो प्लीज टेक केयर फॉर योर सेल्फ। खाना बराबर टाइम पे खाइए, बराबर टाइम पे अपना जो रूटीन होता है एक्सरसाइज के लिए भी दीजिए, थोड़ा रिलैक्स भी होइए, थोड़ा अपने आप से बातें भी करिए, माइंड को थोड़ा रिलैक्स भी दीजिए, माइंड को थोड़ा सेलिब्रेशन भी करने को दीजिए कि भैया तूने बहुत कुछ कर लिया है। तो आप आज एक प्रॉमिस करोगे मेरे को कि आप 1 से 2 घंटे खाली इसके लिए दे रहे हो कि वट एवर यू हैड कंप्लीट, सो फॉर दैट यू मेक द समरी। ओके, प्रॉमिस। और जिन्होंने प्रॉमिस किया है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करके दीजिए कि यस सर, आई हैड मेक दैट स्टेटमेंट। और उसके बाद आप आगे की स्टेज बनाइए कि अब मैं आगे क्या करूंगा, कि जो मेरा 60-70 मार्क्स से कम हुआ है मेरे को उसके लिए टाइम थोड़ा ज्यादा डिवोट करना है, उसके भी मेरे को नोट्स बनाने हैं। एंड फ्रेंड्स, याद रखो, जितने चैप्टर को आप टिक टिक कर लो कि यहाँ ये मेरे हो चुके हैं, उनका 1-1, 2-2 पेज का एक समरी नोट्स भी बना देना जब आपको टाइम मिल जाए। जिससे क्या होगा, एग्जाम वाले दिन का आपको पढ़ने को टाइम मिल जाएगा। वैसे तो मैं स्टार्टिंग से बोलता हूँ बेटा कि आप जो स्टडी कर रहे हो उसका एक 5 मिनट का समरी नोट्स बना के रखना ही पड़ेगा, जिससे आप फ्यूचर में जब भी आप रिवाइज कर सको। बट फिर भी काफी सारे बच्चे उस बात को नहीं सुन पाए उस टाइम पे। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ वी नेवर लेट, जब जागो जब सवेरा। सो आज भी आप चाहो तो आप समरी करके 1-1, 2-2 पेज का एक नोट भी बना लीजिए अपने खुद का, जिससे वो चैप्टर जो हो चुका है अगर फ्यूचर में रिवाइज करना हो तो आप उस नोट के बेस पर रिवाइज कर सकते हो। ओके बेटा, सो प्लीज मेंशन और कमेंट कि हाँ सर हमने ये समरी अप्लाई कर दी है। और प्लीज अपना ध्यान रखिए, सही टाइम पे खाना खाइए, अपने दिनचर्या को नॉर्मल रखिए, बी हैप्पी, बी कूल, क्योंकि हैप्पी माइंड के अंदर बहुत जल्दी लर्निंग पावर आता है, बहुत जल्दी याद रहता है, पुरानी चीज भूलते नहीं है, बराबर। सो हैप्पी एंड हेल्दी माइंड। इसी आशा के साथ सब लोगों के लिए नमस्कार, जय श्री राम, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।